बुलेटिन में बाढ़ बारिश के बाद देश भर में मचे हाहाकार की। मूसलाधार बारिश से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। बात राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर जिलों में बारिश अब आफत की बारिश साबित हो रही है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन देखने को मिल रहा है, तो वहीं दिल्ली समेत कई जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे अगले 24 घंटों में उत्तर भारत के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को बारिश से राहत मिलने के फिलहाल कोई आसार नहीं है। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में निचले दबाव का क्षेत्र बनने से एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की उत्तर भारत में आशंकाएं जताई गई हैं मौसम विभाग की तरफ से। इस बीच ये तस्वीरें देश भर से सामने आई। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार और असम की ये तस्वीरें। और जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे, हर ओर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी, और पानी के चलते आम लोगों की मुश्किल में जिंदगानी। राजधानी दिल्ली में बढ़ रहा इस बीच बाढ़ का खतरा। खतरे के निशान के पार बह रही है यमुना नदी। बारिश और हरियाणा से लगातार पानी छोड़े जाने के चलते यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना के आसपास के इलाकों में जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे, सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। आज की लेटेस्ट अपडेट, दिल्ली सचिवालय तक यमुना का पानी पहुंच चुका है। आईटीओ से सटे दिल्ली सचिवालय तक देखिए यमुना का पानी पहुंच चुका है, और ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। यमुना में लगातार हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा पानी जलस्तर के इजाफे की वजह बना हुआ है। साथ ही साथ लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद भी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खतरे के निशान के ऊपर लगातार यमुना बह रही है, जिसके चलते आईएसबीटी से लेकर 30 हजारी तक के स्ट्रेच पर आज ट्रैफिक की आवाजाही प्रभावित हुई। खबर दिल्ली सचिवालय से भी सामने आई, जहां जानकारी मिली कि यमुना का पानी पहुंच चुका है। इस बीच राहत बचाव कार्य जारी है। निचले इलाकों में जिन लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ, उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। तो देखिए, जानकारी मिल रही है कि यमुना का पानी चांदीराम अखाड़े तक पहुंच गया है। आलम यह है कि अखाड़े में बना मैदान पानी में पूरी तरह डूब चुका है। पानी ओवरफ्लो होकर नेशनल हाईवे पर पहुंच रहा है। अखाड़े में लगभग 12 फीट तक पानी पहुंच चुका है। मौके से भारत एक्सप्रेस संवाददाता मोहित शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मजनू का टीला आईएसबीटी इलाके का भी मोहित ने जायजा लिया है। यमुना का पानी सड़कों तक ना पहुंचे, इसके लिए एमसीडी की तरफ से जबरदस्त तैयारी की जा रही है। और आप तस्वीरों में देखिए, मेरी मौजूदगी इस समय सड़क पर है, और यहाँ पर एमसीडी की तरफ से मिट्टी की बड़ी बड़ी बोरियां तैयार की जा रही हैं, जिसको अंदर कटान की साइड में एक साथ इकट्ठा करके बाढ़ जैसी हालात से रोका जा सके, या फिर यहाँ पर टेम्परेरी बांध बनाया जा सके। और आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर एमसीडी के ट्रक लगातार मिट्टी लेकर पहुंच रहे हैं, जिनको बोरियों में भरा जा रहा है। और कोशिश यही है कि इन बोरियों को अक्सर आपने देखा होगा कि जहां पर बाढ़ जैसे हालात होते हैं, या फिर टेम्परेरी कोई आवागमन का साधन तैयार करना होता है, वहां पर इन चीजों को ले जाया जाता है। मैं अपने कैमरा सहयोगी दिलीप से कहूंगा कि थोड़ा सा मुझे वो फॉलो करते हुए अंदर की तरफ चलें। और आप समझिए, ये पाकिस्तानी शरणार्थी कैंप है जो मजनू के टीले के पास बना हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए, ये पीछे की मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। पीछे देखिए यमुना का पानी कहाँ तक पहुंच चुका है, और ये पानी आगे ना पहुंचे, और साथ ही ये पानी ऊपर की तरफ ना पहुंचे, इसलिए यहाँ पर टेम्परेरी एक बांध बनाया जा रहा है, जिसका मैंने जिक्र शुरुआती तौर पर करा। और आप देखिए, यहाँ पर चढ़ने उतरने के लिए और यमुना के पानी को रोकने के लिए इन मिट्टी की बड़ी बड़ी बोरियों को एक साथ एक लाइन में इकट्ठा करके टेम्परेरी बांध बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि एक यहाँ पर ट्रैक्टर के माध्यम से पंपिंग सेट लगाया गया है, जिसके माध्यम से ये कोशिश हो रही है कि जो सड़क का पानी है उसको वापस नालों में भेजा जा सके, और जो नालों के रास्ते होते हुए यमुना में प्रवाहित किया जा सके। और आप देखिए यहाँ पर कितनी तेजी से इस पानी को वापस भेजने की जो प्रक्रिया है चालू है, और यहाँ पर लगातार इस सड़क के पानी को वापस यमुना में भेजा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि जैसे ही यमुना का जलस्तर बढ़ता है, वापस ये सारा का सारा पानी वापस सड़कों पर ना पहुंचे, उसके लिए ये टेम्परेरी बांध भी बनाए जा रहे हैं। भारत एक्सप्रेस लगातार कोशिश कर रहा है कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और आपको वो हर एक तस्वीर दिखे, या हर एक वो तस्वीर दिखाए जो आप देखना चाहते हैं।
राजधानी दिल्ली में लगातार यमुना का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में हर तरफ हाहाकार बचा हुआ है। और आप इस समय तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं दिल्ली के चांदीराम अखाड़े से, जो कि दिल्ली और देश का सबसे पुराना अखाड़ा है। यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, आपको ये पेड़ लगभग 15 से 20 फीट नीचे डूबे नजर आएंगे। और ठीक इसी तरीके से मैं कैमरा सहयोगी दिलीप से कहूंगा कि आपको वो पिलर दिखाएं। आपको देखिए लोहे के छोटे छोटे यहाँ पर जो पोल लगे हुए हैं, उनकी हाइट लगभग 12 फीट है। और आप समझिए कि वो पानी में लगभग डूबे हुए हैं। और मेरे ठीक पीछे 100 मीटर यमुना जी है। अब आपको मैं एक तस्वीर और दिखाता हूं। आप मुझे देख के अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि ये चांदी राम अखाड़ा, जो जिसकी मैं आपको बताऊं कि नीचे लगभग गहराई 8 से 10 फीट है, इस पर यहाँ पर कुश्ती का ट्रैक बना हुआ है। और साथ ही यहाँ पर सीढ़ियां भी पूरी तरीके से डूबी हुई है। दिलीप से एक बार मैं कहूंगा, एक बार वो आपको वो तस्वीर दिखाएं। आप देखिए, मुझे देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कमर तक इस पानी में डूब चुका हूं। और मेरे हाथ में एक लकड़ी है। इस लकड़ी के माध्यम से मैं पानी की गहराई नापने की कोशिश कर रहा हूं और साथ ही खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इससे एक भी सीढ़ी अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो फिर मेरा बाढ़ के पानी में बह जाना लगभग तय है। इसीलिए प्रशासन ने आसपास इस इलाके में हर किसी के जाने पर पाबंदी लगा दी है। बड़ी मानमनव्वल के बाद हम यहां तक पहुंचे हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, मेरे कमर तक, मेरी हाइट लगभग 5 फुट 7 इंच है और मेरी कमर तक पानी आ चुका है। तो आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए, ये लकड़ी जिसकी लंबाई लगभग 6 फीट है, ये पानी में आधे से ज्यादा डूब चुकी है। तो यहाँ पर पानी और बाढ़ का आलम क्या है, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही इत्तला भी कर रहे हैं कि इस ऐसे तमाम इलाकों में, ऐसी जगहों पर आगे जाने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये पानी आपको कमर तक डुबो सकता है, वो आपके सिर के ऊपर भी पहुंच सकता है। लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, दिल्ली सिंचाई विभाग की टीमें, दिल्ली बाढ़ और तमाम ऐसी जो प्रशासन की टीमें हैं मौके पर मौजूद हैं। लगातार राहत और बचाव का काम किया जा रहा है, रेस्क्यू का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। और कोशिश यही है कि हर किसी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। यमुना लगातार अपने खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। और अगर हथनीकुंड बैराज से और पानी छोड़ा जाता है तो फिर तस्वीरें और बदतर हो सकती हैं। लगातार हो रही बाढ़ और बारिश से दिल्ली में हालात बदतर हो चुके हैं। तस्वीरें मैं आपको आईएसबीटी से दिखा रहा हूं, जहां पर यमुना का पानी सड़कों पर आ चुका है। और आप देखिए, ये दिल्ली अमृतसर मुख्य मार्ग है, जो सोनीपत पानीपत होते हुए आगे ये रोड अमृतसर और जम्मू को जाती है। और आप देखिए, इस नेशनल हाईवे पर तस्वीरें आपको ये दिखाने, बताने, समझाने के लिए काफी हैं। लोग हाथों से ये इशारा करके बता रहे हैं कि सड़कों की हालत कैसी है, कैसे यहाँ के सूरत हाल है, लोग बता रहे हैं। और आप देखिए, तस्वीरों में देखिए कितना लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। इस जलजले और जल भराव के चलते यहाँ पर ये बड़ी बड़ी महंगी बसें यहाँ पर पानी में फंस कर बंद हो चुकी है। इनको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की क्रेन की मदद से यहाँ से निकाला जा रहा है। ये दिल्ली सहादरे का वो मुख्य फ्लाईओवर है जो आगे जाता है। और आप समझिए, यहाँ पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान खड़े हुए हैं। कोशिश ये है कि कैसे भी करके इन लोगों को बाहर निकाला जा सके, इन बसों को यहाँ से निकाला जा सके। स्कूटी सवार पूरी तरीके से आप देखिए डूबे हुए हैं पानी में। ये स्याह तस्वीर है दिल्ली की, वो तस्वीर जो साल 2023 में देश ने देखी। आज एक बार फिर से वही तस्वीर हम आपको दिल्ली की एक बार फिर से दिखा रहे हैं। आईएसबीटी से कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। राजधानी दिल्ली में बाढ़ और बारिश के चलते जगह जगह ट्रैफिक जाम लग रहा है। सड़कों पर बारिश का पानी पूरी तरीके से लॉक हो चुका है। और आप तस्वीरों में देखिए, लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं मजबूरन। आगे बस फंसी हुई है, पीछे लोहे का पुल बंद है। और आप देखिए, ये आपको स्विफ्ट गाड़ी दिखाई पड़ रही है। और आप समझिए कि ये गाड़ी पूरी तरीके से पानी में फंसी हुई है। लोग परेशान है, क्या कहना चाहेंगे? और कोई बात नहीं, आप खड़े होकर भी बोल सकते हैं, बताइए। भाई साहब, मैं चांदनी चौक से आ रहा हूँ और मैंने जाना शाहदरे। पुराने पुल पर गया, वो बंद है क्योंकि वो पुल डाउन है। चलो जायज है, वो बंद होना चाहिए। मैं नए पुल से निकलने के लिए इधर आया हूँ। अब ये देखिए कि प्रशासन कितना फेल हो रहा है, यहाँ पर सरकार कितनी फेल है। और पुलिस जिस चीज को खोलने के लिए, वहां देखिए वो गाड़ी लगाकर इन्होंने रास्ता और बंद कर दिया है। अब एक बात बताइए कि मेरे रास्ता बंद नहीं किया गया है, वो बस खराब हो गई है, उसको क्रेन से खींचा जा रहा है। और कोशिश ये है कि उस रास्ते को खुलवाया जा सके। खुद ट्रैफिक के लोग यहाँ पर हैं। और आपको कहाँ कहाँ क्या मुश्किलात हो रही हैं? मेरी बात सुनिए, मुश्किलात को प्रशासन कम करने की बजाय और बढ़ा रहा है। अब यहाँ वो गाड़ी, वो अगर क्रेन हट जाए तो मेरी गाड़ी वहां से निकल सकती है। वहां से देखिए मेरी गाड़ी का रास्ता है, वहां पर आगे उन्होंने और रास्ता बंद कर दिया, गाड़ी बीच में लगाकर। बस खराब है, आप अपनी गाड़ी हटाइए, मैं वहां से निकल सकता हूँ। अब मैं कहाँ से जाऊँ? प्रशासन खुद नाकाम है पूरे तरीके से, इनसे दिल्ली संभल नहीं रही। आप बताइए, उधर कैमरा दिखाइए
कि बस के बराबर से कार मेरी निकल सकती है। क्या लग रहा है आपको 2023 जैसे ही हालात हैं, सरकारें बदल गई, हालात नहीं बदले? सरकारें इनसे तो बिल्कुल संभल ही नहीं रहा है। जो मैं देख रहा हूँ, खाली बड़े बड़े दावे करने से कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि देखिए, बस एक बस को हटाना इनके बस की नहीं है। पानी छोड़ो, बस खड़ी है, बस इनसे हट नहीं रही, तो और ये करेंगे ही क्या? आप ये देखिए, उधर दिखाइए कैमरा कि रोड के बीच में बस और लग गई है वहां पर, तो ये करेंगे ही क्या? साफ तौर पर आप देखिए, सड़कों पर लगातार लबालब पानी भरा हुआ है और हमारी कोशिश है कि हम नीचे और अंदर जाते हुए और आपको तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए, यहाँ पर कैमरा सहयोगी दिलीप लगातार आपको दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पर लोगों को मुश्किलात हो रहे हैं। यमुना का पानी सड़क के दूसरी तरफ भी पहुंच गया है। थोड़ा सा जूम करके दिलीप अगर आप दिखाएं, कोशिश हमारी ये है कि आप देखिए, अंदर भी आपको ट्रैक्टर के माध्यम से वहां पर पंपिंग सेट लगाए गए हैं, जिससे सड़कों से इस पानी को जल्दी से जल्दी हटाया जा सके, क्योंकि ये दिल्ली अमृतसर का मुख्य मार्ग है। और आप देखिए, मेरे पैरों को आप देखिए, ये मेरे पैर यहाँ पर पानी में पूरे तरीके से डूब रहे हैं। इसी तरीके से मेरे कैमरा सहयोगी दिलीप भी पानी में पूरी तरीके से उतर कर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सड़कों पर एक तरफ जहाँ ढलान है वहां से पानी रिस्क के दूसरी तरफ पहुंच रहा है। लगातार ट्रैफिक जाम हो रहा है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पूरी दिल्ली में यही सूरत हाल है। थोड़ा सा दिलीप आगे आ जाइए, पीछे गाड़ियों को भी हमें रास्ता देना पड़ेगा। हालांकि ये गाड़ियां आगे चल के भी जाम में ही फंसने वाली हैं, क्योंकि सड़कें पूरी तरीके से दरिया बन चुकी हैं। ISBT से कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। तो दिल्ली का सूरत हाल तो आपने जान लिया। अब बात पंजाब की कर लेते हैं, जहां बारिश और बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिल रही है। 1988 के बाद इतनी बड़ी तादाद में यहां कई गांव और जिले जिस तरीके से बाढ़ग्रस्त हुए हैं, शायद ही इससे पहले ऐसा कोई मंजर देखने को मिला हो। आखिरी मर्तबा 1988 में यहां बाढ़ जैसे हालात का सामना करना पड़ा था। वर्तमान की स्थिति यह है कि पंजाब के 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 3.5 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। बाढ़ से अब तक यहां 37 लोगों की मौत तक हो चुकी है। तो देखिए, बाढ़ की चपेट में पंजाब के 23 जिले, 3.5 लाख से ज्यादा की आबादी, 37 लोगों की इस दरमियान मौत तक हो गई है। तो बारिश और बाढ़ से पंजाब में जबरदस्त तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। 1988 के बाद इस कदर पानी, जलमग्न गांव, जिले, शायद ही किसी ने ये मंजर इससे पहले देखा हो। आखिरी मर्तबा इतना पानी, इतनी बारिश, बाढ़ जैसे ये हालात 1988 में देखे गए थे। लेकिन इस साल जिस तरीके से बारिश आफत की बारिश साबित हो रही है, हर ओर लोग त्राहिमाम करते नजर आ रहे हैं। 3.5 लाख की आबादी यहां बाढ़ के चलते प्रभावित हुई है। भारी बारिश से जम्मू कश्मीर का हाल भी बेहाल है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तबाही का मंजर देखने को मिला। कई इलाके यहां पानी में जलमग्न हो गए, डूब गए। आपको जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जहां हिलर में अचानक बाढ़ आई, जिसके चलते एक पुल तक बह गया। इस क्षेत्र का संपर्क बाकी हिस्सों से कट गया है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। इस साल जम्मू कश्मीर में 100 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। जिस कदर लगातार बारिश का दौर जारी है, कई इलाकों से लैंडस्लाइड की, भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। अनंतनाग में देखिए, बाढ़ से इस कदर तबाही का मंजर देखने को मिला कि सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से बह गया और इसके चलते अन्य क्षेत्रों के साथ इस इलाके की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई। अनंतनाग के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। भारी बारिश से जम्मू कश्मीर में हाल बेहाल है। यहां कई नदियां उफान पर भी हैं। तवी नदी की बात की जाए तो तवी नदी लगातार उफान पर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी की भी बात करें तो जलस्तर बढ़ने पर सलाल बांध और बगलिहार बांध के द्वार खोल दिए गए हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं, किस कदर जलस्तर बढ़ रहा है। उसके बाद डैम के कई गेट्स खोले गए। सलाल डैम और बगलिहार डैम की तस्वीरें और पानी का वेग और वाटर लेवल देखिए। अंदाज़ा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि अगर इन गेट्स को नहीं खोला जाता तो आसपास के कई इलाके बाढ़ में डूब जाते। खबर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से सामने आ रही है, जहां लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद राहत बचाव कार्य जारी है। लैंडस्लाइड के बाद कई घरों पर पहाड़ी मलबा जा गिरा।
इसमें एक व्यक्ति की मौत की जानकारी भी सामने आ रही है। तो कुल्लू में लैंडस्लाइड के बाद राहत बचाव कार्य जारी है। पहाड़ी मलबा गिरने के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। लैंडस्लाइड में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद 3 लोगों को हालांकि अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। कुल्लू जिले में भूस्खलन के बाद खोज और बचाव अभियान जारी है। मलबा घरों पर गिरा है, जिसके चलते लोग अंदर फंसे हुए हो सकते हैं, इसकी आशंका जताई जा रही है। कुल्लू के डीसी तोरुल एस रवीश ने कहा कि 2 घर ढह जाने से लोग अंदर ट्रैप हो गए, जिन्हें सकुशल बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। लगातार यहां पर राहत बचाव अभियान जारी है। तो देखिए, लैंडस्लाइड के चलते पहाड़ी मलबा रिहायशी इलाके में जा गिरा। और आपको पंजाब की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर शिवराज सिंह चौहान बाढ़ का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। ट्रैक्टर के जरिए देखिए बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए। और देखिए जिस कदर ये गांव, जहां तक आप नज़र दौड़ाएंगे, जलमग्न नज़र आ रहा है। ट्रैक्टर की बदौलत इलाके की बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। पंजाब में आपको बता दें, इस मर्तबा ये बारिश आफत की बारिश साबित हुई है। यहाँ 23 जिले जलमग्न हैं। 1500 से ज़्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। 37 लोगों की मौत हो चुकी है। 3.5 लाख की आबादी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के अंदर प्रभावित हुई, जिन्हें फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। इस बीच ट्रैक्टर की सवारी कर बाढ़ की चपेट में आए गांव का, जिलों का मुआयना करने पहुंचे हैं। क्या कुछ हालात हैं, इसे समझने के लिए पहुंचे हैं। और ट्रैक्टर के जरिए देखिए इस वक्त शिवराज सिंह चौहान स्थिति की समीक्षा करने पहुंचे हैं। पंजाब से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और देखिए इन खेतों को, खास करके जो निचले इलाके में आने वाले खेत हैं, वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। कृषि पर खासा इसका असर पड़ा है, खेती पर खासा असर पड़ा है। केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुंचे हैं पंजाब, जहां हालात का जायजा ले रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से घुटनों से ज़्यादा पानी यहाँ लोगों की मुसीबतों में इजाफा करता नजर आ रहा है। साथ में आप बीजेपी के नेता तरुण चुग को भी देख सकते हैं, उनकी मौजूदगी। पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें, पंजाब में 1988 के बाद ज़बरदस्त बाढ़ का मंजर इस साल देखने को मिल रहा है। लगातार आसमान से बरस रही बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बनी हुई है। लोगों की मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग ने इस बीच एक बार फिर आज बारिश को लेकर के संभावना जताई है। येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब के 23 जिले बाढ़ग्रस्त हैं और 1500 से ज़्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके चलते 3.5 लाख की आबादी। आप केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को देख रहे हैं, जो बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे स्थिति की समीक्षा करने के लिए, हालात को समझने के लिए।